कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और ये मेरी वीडियो है 14 तारीख का, जिस दिन मेरी बेटी की अन्नप्राशन थी। तो 15 को जानी थी ये वीडियो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि बेटी की तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब थी, तो मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई। तो अभी रात में मैं एडिटिंग कर रही हूँ और ये वीडियो जाएगी कल में, यानी कि सुबह मॉर्निंग में चली जाएगी। तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के टाइम मैं नहा धो के दिया बाती कर रही थी, क्योंकि आज 14 तारीख है। तो 14 तारीख बैसाखी का दिन होता है। तो इस दिन हमारे यहाँ जैसे गांव में रहते तो फूल वगैरह पूजन होते हैं, तो यही होता है। यहाँ पे हैं रेंट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मेरी बेटी की अन्नप्राशन है, तो मैंने खीर वगैरह थोड़ी बनाई है। और थोड़े हमारे यहाँ जैसे कचौड़ी बनते हैं, वैसे हमारे यहाँ स्वाले बोलते हैं, कचौड़ी तो बाहर के लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ स्वाले बोलते हैं। जो आटा गूंद के और आलू वगैरह उबाल के उसके अंदर भरे जाते हैं। तो मैं बताऊँगी अभी किस तरह से बनाते हैं। तो बस यही सुबह से मैं यही तैयारी में लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। बादाम वगैरह मैंने थोड़े बारीक बारीक से कट कर लिए थे। और ये कचरियाँ हैं थोड़ा बहुत जो दुकान की हैं, और थोड़ा बहुत मम्मी लेके आएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू वगैरह मैश सुबह कर लिए थे। मैं सब कर रही हूँ, आलू वगैरह सब सुबह उबाल दिए थे मैंने नहाने से पहले। मतलब इतना जितना भी काम होता है वो निपटा दिया था। उसके बाद नहा के पूजा वगैरह की थी। और मिष्टी मेरी है अंदर वाले रूम में, वहाँ पे दादी भी बैठी हुई और आदमी देख रहा था टीवी। तो आज ऑनलाइन क्लास नहीं थी क्योंकि अम्बेडकर जयंती भी आती है, तो इस वजह से छुट्टी थी। तो फ़ोन मेरे पास ही मिल गया था सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आलूओं को मैश कर रही थी, क्योंकि मम्मी पापा अभी आएंगे मॉर्निंग में और उन्होंने भी ब्रेकफास्ट करना है। तो मैंने कहा था कि मैं ही बना दूँगी यहाँ पे, तो वो भी आएंगी, मेरी बहन भी आएगी थोड़ी देर में। तो जब तक मैं नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू मैश कर लिया था और यहाँ पे मैं डाल रही थी कसूरी मेथी डालूंगी। थोड़ा सा ये चटपटा वाला वो है मसाला भी बोलते हैं, चाट मसाला, तो वो मैं डाल रही थी। थोड़ा इसमें अजवाइन डालूंगी, ये अजवाइन है। तो मैंने अलग अलग डिब्बों में रखा हुआ था। इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी कि डिब्बों में मैंने अलग अलग से क्या रखा हुआ है। तो वही मैं इसमें डाल रही थी। और अपने जो रोज़ाना की पड़ते हैं, नमक डाल दूँगी, थोड़ा लाल मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दूँगी। तो यही सब डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिला देना है। और इसकी एक पिट्ठी तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये हमने भरने हैं स्वालों के अंदर। स्वाले यानी कि जो हम आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंदने के बाद उसकी लोई बनाते हैं, उसके अंदर मुझे ये भरने हैं और तब जाके इन्हें तेल में तलना है। तो ये मेरा बन के अच्छे से बैटर हो चुका है तैयार। इसे रख देती हूँ मैं साइड में। और मुझे थोड़ा सा हलवा भी बनाना है, तो हलवे की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सूजी निकाल दूँगी, क्योंकि खीर जो मैंने बनाई थी वो तो मेरी ऑलरेडी बन चुकी थी। थोड़ी सी बनाई थी मैंने, क्योंकि मिष्टी के मुंह पे लगाना है, उसे वो अन्नप्राशना ही बोलते हैं। क्योंकि जो 6 महीने बाद होती है, कई लोग 7वें महीने में करते हैं, लेकिन हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि दिन बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा दिन है, तो इसलिए करा जा रहा है। और तो यहाँ पर मैं गुड़ वगैरह भी काट रही थी। मैंने कहा गुड़ भी डाल दूँगी थोड़ा बहुत हलवा में। तो गुड़ को मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर पिघल रहा था, इसलिए मैंने अंदर फ्रिज में स्टोर करके रख दिया है। जो चीज़ें गलने वाली होती है ज़्यादातर, तो उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे गुड़ हो गई, जो ज़्यादा गल जाता है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, थोड़ा सा घी डाल दिया था मैंने कहा तब तक गलता रहेगा। और गैस भी ऑन कर दिया। और लंबाई में पहले मैं नारियल कट कर रही थी, फिर मुझे ध्यान आया एकदम से कि पापा भी आने वाले हैं और पापा को जो नारियल हैं वो मुंह में आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कद्दूकस का सहारा लिया और गैस मैंने कम कर दिया था। मैंने कहा कद्दूकस से बारीक बारीक से करूँगी, और मुंह में आते तो बहुत बेकार लगते हैं। जैसे मेरा बेटा भी है, तो जैसे हलवा बनता है तो उसे सिंपल हलवा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं डालना है कि मना करता है। फिर भी मैंने डाल दिया, मुझे अच्छा लगता है, बाकी लोगों को भी ठीक लगा, मम्मी को। इनकी वजह से फिर मुझे इस तरह से करना पड़ा। तो थोड़ा किशमिश थे बचे, मैंने वो भी निकाल दिए हैं। गुड़ कट कर दिया है और बादाम मैंने बारीक बारीक से कट कर दिए हैं चाकू की सहायता से। थोड़े किशमिश हो गए हैं, थोड़ा जो नारियल है वो मैंने कद्दूकस कर दिए हैं। और घी भी मेरा गर्म हो चुका था, तो मैंने थोड़ा सा पहले इसमें जांच करने के लिए डाल दी थी सूजी। मैंने कहा देखती हूँ कि गर्म है कि नहीं है, लेकिन हो चुका था। तो फिर मैंने पूरी सूजी डाल दी थी इसमें, 1 कटोरी के लगभग। थोड़ी मुझे बनानी थी, थोड़ा हलवा हो जाएगा, थोड़ी बहुत खीर भी हो जाएगी और थोड़े बहुत स्वाले हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सब हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से इसको ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने गुड़ डाल दिया है। और गुड़ को मैं हमेशा कट करके ही डालती हूँ। कई लोग तो पानी मिला के भी डालते हैं, लेकिन मैंने हमेशा जब भी हलवा बनाया है, जब से मुझे मतलब हलवा बनाना आया है, जब से मैंने खुद से बनाया है, तो मैंने हमेशा गुड़ कट करके ही डाला है।
और गुड़ कट करने के बाद उसमें डाल दिया था मैंने गर्म पानी और अच्छे से इसे मिला दिया था और थोड़ी सी सौंफ भी डाल दी है। सौंफ का भी टेस्ट अलग ही हो जाता है। तो ये सब अच्छे से हिलाने के बाद इसमें बादाम भी डाल दूँगी ताकि बादाम जो है वो अच्छे से मिल जाएँ। और इस तरह से इसे हिलाती रहूँगी जब तक इसका पानी ना सूख जाए। और अपने किशमिश हैं वो सब डाल दिए थे, थोड़ा बहुत बादाम मैंने बचा दिए थे, मैंने कहा लास्ट टाइम में खीर में डाल दूँगी। और क्योंकि जब मिष्टी थोड़ा सा मुंह में लगा लेगी उसके बाद तो हम लोगों ने ही खाना है, तो मैंने कहा बादाम उसमें ऊपर से डाल दूँगी, इसलिए मैंने थोड़े से बचा भी दिए थे। और थोड़ा पानी मैं और डाल रही थी, मैंने कहा थोड़ा गीला गीला लगेगा तो ठीक लगेगा। और ये देखिए पानी पूरा सूख चुका था तो मैंने नारियल ऊपर से डाल दिए हैं। और मुझे कढ़ाई चाहिए थी एट अ टाइम एकदम से, क्योंकि कढ़ाई मेरे पास एक ही है, तो इस वजह से मैं इसे रख रही थी फ्राई पैन में। मैंने कहा इसे फ्राई पैन में अलग करके रख दूंगी। कढ़ाई को मैं अच्छे से वॉश करके फिर मुझे इसमें अपने जो कचौड़ियाँ हैं वो तलनी है, तो इस वजह से मैं गरम गरम करके इसे खाली कर रही थी। तो मैंने कहा अलग से रख दूंगी इसे, और बाकी के जितने भी बर्तन हैं उनको मैं धो दूंगी। और मैं साथ ही साथ जो ये एक्स्ट्रा मेरा जो काम रहता है तो इसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि किचन का जो स्पेस है बहुत छोटा है और इस वजह से यहाँ पे मैं ज़्यादा जगह नहीं लगाती हूँ बर्तनों की। तो जिस तरह से मुझे जो काम करना होता है मैं फटाफट करती रहती हूँ। तो मिष्टी के लिए भी मैंने दूध बना दिया था, उसमें दूध भी पी लिया था, तो उसकी बोतल वगैरह धोनी हो या बीच में कई 2-4 बर्तन हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी हलवा बनाया उसके 1-2 बर्तन हो गए थे, मैंने कहा इनको भी वॉश कर देती हूँ फटाफट से, ताकि जो किचन का काउंटर टॉप है वो मेरे को खाली मिल जाए। और ये देखिए थोड़ा मैंने हलवा ही बनाया था और खीर मैंने बना दी थी, तो उतने में ही कितने बर्तन हो गए थे, तो मैं फटाफट से इन्हें खाली करके रख रही थी। मैंने कहा फिर ओनली कचौड़ियाँ तलने के लिए रह जाएगी। और कढ़ाई भी चाहिए होती है मुझे, क्योंकि एक ही कढ़ाई में मैं काम करती रहती हूँ। जैसे एक में बना दिया फिर उसे वॉश कर ली, तो ऐसे में बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं और पता भी नहीं चलता है कि हमने इतनी सब चीज़ें मतलब घर में बनाई है। फटाफट एडजस्ट हो जाता है जल्दी जल्दी। तो ये देखिए इस तरह से मैं काम करती हूँ। आप भी बताइए कि आप इस तरह से काम करते हो या किस तरह से करते हो। तो ये देखिए कद्दूकस भी हो गया था। अगर मैं इसे जमा लगाती तो काफ़ी बर्तन हो जाते। अगर मैं दूसरी कढ़ाई का यूज़ करती तो एक कढ़ाई ये भी और बर्तन का जो ये पूरा जो रैक है ये पूरा भर जाता। तो मैं इस तरह से नहीं कर पाती हूँ, फटाफट से हो जाता है इसमें। तो जितने भी मुझे छानने होते हैं मैं पहले फटाफट से, फिर गैस भी हाथों हाथ साफ़ करने पड़ते हैं। तो इससे देखिए किचन जो काउंटर रहता है वो क्लीन भी होया रहता है और फिर काम करने भी मज़ा आता है, काम बढ़ता भी नहीं है ऐसे में। तो कढ़ाई मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी थी और मैंने इसे रख दिया था फिर से गैस में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल। और जो मैं ये लेके आई हूँ ना पकड़ने वाला, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे मतलब काफ़ी सहायता मिल जाती है। जैसे कभी भी कुछ पतीली वगैरह उठानी हो तो एकदम से उठ भी जाती है एक गैस से दूसरे गैस में, तो अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देखिए रिफाइंड भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तब तक मैं जो ये लोइयाँ बना दी थी और इसके अंदर मैंने ये जो पिट्ठी बनाई थी अपनी, जिन्हें हम स्वाले बोलते हैं, तो वही बनने वाले हैं। तो ये मैंने इसके अंदर भर के रख रही थी। मैंने कहा जब तक तेल भी गर्म हो रहा है तब तक मैं 2-4 बना के रख लेती हूँ और फटाफट फिर तलने के लिए हो जाएंगे। ये बन रहे हैं गरम गरम स्वाले, और आ जाइए आप लोग भी गरम गरम स्वाले खाने के लिए। और ये खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें दही के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी होते हैं ये। और ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि ज़्यादा खाने से फिर गैस भी हो जाती है। तो मैंने 2 ही खाए थे और बहुत हैवी भी हो गए थे। और आप लोग भी बताइएगा कि आपने 14 तारीख के दिन क्या क्या बनाया है, क्या क्या आपने मतलब किस तरह से पूजा किया है। तो हम लोगों के यहाँ तो जब पहाड़ों में रहते थे तो काफ़ी कुछ जैसे फूलों की पूजा होती है, फूल वगैरह उस दिन पूजे जाते हैं। और जो बच्चे फूल डालते हैं तो उनकी कंडियों में पैसे भी दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें पापड़ वगैरह देते हैं, हमारे चावल की पपड़ी वगैरह बनाते हैं और वो देते हैं। उसके बाद उन्हें जैसे ये स्वाले हो गए ये दिया जाता है, थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, मिठाई वगैरह लगाते हैं, इतना ही होता है। और तो हम यहाँ पे रहते हैं रेंट में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फूल वगैरह नहीं डाले। लेकिन खाने पीने की चीज़ें मैंने जितनी भी है वो सब बना ही ली थी, जितना घर में बनाते थे उतना ही सब कुछ बनाया है। और जो पापड़ी होती है चावल की वो थोड़ा बहुत मेरे पे पड़ी हुई थी तो वो तल दी थी।
और कुछ आलू के चिप्स थे, कुछ कचरियाँ थी, तो ये सब के सब तल दी थी। इसके बाद ये वाले पापड़ जो है ये मम्मी लेके आ गई थी, और ये कुछ मैदे की हैं। तो मैं सबसे पहले भगवान को भी भोग लगा रही हूँ। जितना मैंने सब कुछ बनाया है थोड़ा थोड़ा मैंने भगवान के नाम पे भी रख दिया है, क्योंकि कुछ भी चीज़ घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ त्योहार के दिन तो भगवान को रखना ठीक रहता है। फिर उसके बाद मैं टीका वगैरह लगा रही हूँ, और मम्मी पापा भी आ चुके थे तो टीका वगैरह लगा रही थी उनके। पीली हल्दी का टीका लगा रही थी मैं। मिष्टी पे लगाया है, मम्मी पे लगाया है, पापा पे लगाया है, और अपनी बहन पे भी लगाना है। और सास मेरी बाहर में चली गई थी, फ़ोन आ गया था तो वो वीडियो में नहीं आई है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मेरी बहन भी आ गई थी थोड़ा बहुत शामिल होने के लिए, तो उसको भी टीका लगा दिया था मैंने, और वो अब मेरे लगा रही थी। तो लाइट की रोशनी पड़ रही होगी, क्योंकि बिना लाइट के यहाँ पे थोड़ा कम दिखता है, तो लाइट ऑन थी तो लाइट की रोशनी पड़ रही होगी, तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। और देखिए ये लेके आई है मम्मी, एक थाली लाई थी, छोटी सी प्लेट थी, एक कटोरी, एक गिलास, छोटी सी चम्मच मिष्टी के लिए कि इसमें रख के खाएगी, कि जो मैंने बनाया है खीर। और इसके बाद एक एक जोड़ी कपड़े लेके आए थे, मम्मी अपनी तरफ से लेके आई थी और रीना लेके आई थी अपनी तरफ से, मेरी बहन। तो ये देखिए ये लेके आई है, और नाप रही थी इसमें कैसे आ रही की तो मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है, खुश हो गई थी मिष्टी भी। देखिए पैर खड़े कर रही है अपने। तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं डरी, बिल्कुल भी नहीं, वैसे टाइम पे रोती थी, तो इस टाइम बहुत अच्छी खुश, मतलब बहुत खुश लग रही थी। और ये देखिए कटोरी गिलास छोटे छोटे से, तो इन्हें वॉश करके मम्मी लेके आ गई थी। तो मैंने इसमें ओनली खीर रखी है और इसे खिलाएंगे अभी। तो देखते हैं कौन खिलाता है अभी। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये मम्मी यहाँ पे तांबे के जो कड़े रहते हैं ना वो पहना रही थी पैरों पे। ये बोलते हैं कि ये अच्छे होते हैं, ये अष्ट धातु के होते हैं, कि नज़र वगैरह भी नहीं लगती है, और बच्चों को छल वगैरह जो भी है वो नहीं होता है। तो ये पहना दिए थे पैर में, और नाना की तरफ दे रही थी घूर घूर के देखिए किस तरह से हंस रही है। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब कोई घर में आता है ना, तो वैसे तो रोती थी लेकिन आज थोड़ा खुश खुश लग रही थी। तो ये देखिए ये मम्मी ने बना दिया इसके कड़े, दिखा रही थी आपको। तो मैंने कहा दिन भी अच्छा है, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। तो आज के दिन इसके जो मुंह पे थोड़ा लगा देंगे खीर, अनुप्राशना बोलते हैं, तो इस वजह से इसको फिर सैरेलैक्स हो गया या दाल का पानी कुछ भी दे सकते हैं आज के बाद। तो इसलिए शुरुआत मीठे से करी है। तो ये देखिए नाना खिला रहे हैं इसके, ये खा रही है। ये खाना भी क्या थोड़ा सा खाया था उसने, थोड़ा मुंह पे लगा दिया था। ये देखिए हो चुका है इसका, और जो बच गया था उसके बाद फिर हमने इसमें बादाम वगैरह डाल के ये खा लिया था। तो अब हो रहा है हमारा लंच, लंच ही समझ लो कि दिन का टाइम हो गया था। तो वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और फिर मिलती है एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर।